फुट में और 1008 कुंड में 10 लाख लोगों ने अपने व्यसन की बलि चढ़ाने का काम किया। और जब से सनातन धर्म शुरू हुआ तब से अपने आप में एक ऐसा पहला अश्वमेध यज्ञ था जिसमें लोगों ने अपने व्यसनों की बलि चढ़ाई। पर मित्रों, ये जो आंदोलन चला है इसने सनातन धर्म को वैज्ञानिकता देने का काम किया। पंडित राम शर्मा ने कहा, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और सनातन धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक ही है। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो उसको अंधश्रद्धा मानते हैं, जिसको धर्म का ज्ञान है वो जरूर इसको वैज्ञानिक रूप से एसेस कर पाता है। अध्यात्म को तर्क की कसौटी पर कसने की पहली बार शुरुआत पंडित राम शर्मा ने की और यहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना भी की। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये आधुनिक भारत में देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में। आया था देव संस्कृति विद्यालय में, मेरा भाषण रखा था प्रणव जी ने। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप लिए हुए युवाओं को जब मैंने देखा तो मन एक अनेक प्रकार की शांति से निश्चिंत हो गया। जब इस देश का युवा वेद, उपनिषद और पुराणों को आगे बढ़ाता है और साथ में विज्ञान का भी आधार रहता है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अभी कुछ साल पहले हमारे देश की आजादी 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। 75वीं वर्षगांठ के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कई प्रकार से उसको मनाने का संकल्प किया। उस वक्त आजादी के आंदोलन का इतिहास इस देश के किशोर और युवाओं के सामने रखने का काम किया। एक एक गांव में जो आजादी के आंदोलन लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी थे उसको ढूंढ कर उनका महिमा मंडन करने का काम। आजादी से अब तक 75 साल तक देश ने जिन जिन क्षेत्रों में विकास किया है उसको भी पूरे देश के साथ रखकर गौरव भरने का काम किया। मगर तीसरा काम बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत काल की घोषणा की। क्या है अमृत काल? अमृत काल आजादी के 75 वर्ष से 100 साल तक की यात्रा है। और उन्होंने एक संकल्प इस देश की जनता के 130 करोड़ की जनता के लिए घोषित किया कि हम सब भारतीय मिलकर जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जो हर एक क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसे भारत के। और एक पूर्ण विकसित परंतु भौतिकता से योजनों दूर आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ भारत की रचना की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की। और देखते देखते एक संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना। मित्रों, मैं एक कॉलेज में इस संकल्प पर वक्तव्य देने का, एक बच्ची खड़ी हो गई। इन्होंने कहा, आपको लगता है क्या हमारे संकल्प लेने से देश आगे बढ़ जाएगा? तब मैंने उसको कहा था, एक व्यक्ति जब एक कदम उठाता है तो एक ही कदम उठता है। 140 करोड़ लोग एक दिशा में एक कदम उठाते हैं तो 140 कदम देश आगे, 140 करोड़ कदम देश आगे। और इस संकल्प को समाज सेवी संस्था
संस्थाओं की मदद के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। आज मैं गायत्री परिवार के मंच पर आया हूं, हमारे युवा नेता चिन्मय जी को भी कहना चाहता हूं, ये संकल्प जो है ये भारत का संकल्प है, पूर्ण विकसित भारत बनाने का, भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करने का ये संकल्प गायत्री परिवार का भी संकल्प।